तो वीआरडी नेशन के इस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा हम स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वेस्टिंग को लेकर के या ट्रेडिंग को लेकर के, इनको आसान भाषा में एनिमेशंस को लेकर के, लाइव एग्जांपल्स को लेकर के, लाइव ट्रेड्स को लेकर के समझाते हैं, ताकि कोई भी स्टॉक मार्केट में जो नया है, जो स्टार्ट कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ जाए, आसानी से सीख जाए और इन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से अप्लाई कर पाए। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टॉक मार्केट बबल्स को लेकर के। तो भाई स्टॉक मार्केट में देखिए, हम कई बार सुनते हैं, न्यूज़पेपर पर लोग बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बबल बन रहा है, ये बबल कभी भी बर्स्ट हो सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट बबल होता क्या है? तो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, हमको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट बिजनेस के बारे में है, फाइनेंस के बारे में, लेकिन जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो ये है कि स्टॉक मार्केट हमारे बारे में भी है, राइट। जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, हम मिल करके स्टॉक मार्केट को बनाते हैं, क्योंकि हम लोग मिल करके डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्टॉक का जो फेयर वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, राइट। तो एक तरफ से डिमांड आता है, एक तरफ से सप्लाई आती है, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई इस स्टॉक को हम कितनी वैल्यूएशन देना चाहते हैं। अब जहां पर भी पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है, जहां पर भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब है लोगों के जो इमोशंस हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कभी कभी इमोशनल होकर के हम कभी कभी ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप इस चीज़ को बारे में आप जानते होंगे कि किस तरीके से लालच में आकर के या फिर घबरा करके हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि कभी कभी बिल्कुल लॉजिकल नहीं होते हैं। तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, इस चीज़ की स्टडी जो है बहुत सालों से रिसर्चर्स करते चले आ रहे हैं, और उनमें से कुछ रिसर्चर्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज सामने रखी हैं। और ऐसे एक रिसर्चर हैं जीन पॉल, जिन्होंने स्टॉक मार्केट बबल पे अपना एक रिसर्च पब्लिश किया था, जहां पे उन्होंने बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझाया कि स्टॉक मार्केट में बबल्स कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। और इस मॉडल की खास बात यह है कि इस मॉडल को समझने के लिए हमको बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल से चार्ट को देख करके समझ में आ जाता है कि कहानी क्या है। तो चलिए अब इस चार्ट को समझते हैं। तो भाई किसी भी चार्ट पे एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है। तो यहां का जो एक्स एक्सेस है ये बताता है टाइम, और ये जो वाई एक्सिस है, ये जो ऊपर वाला एक्सिस है, ये बताता है वैल्यूएशन। तो देखिए टाइम तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन वैल्यूएशन क्या होता है? तो देखिए वैल्यूएशन को समझने के लिए इसको इस तरीके से देखिए कि हम सब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मिलकर के जो भी स्टॉक मार्केट का ओवरऑल प्राइस डिटरमिन करते हैं, पता लगाते हैं कि भाई इस स्टॉक मार्केट की आज की डेट में कितनी प्राइस होनी चाहिए, सारे स्टॉक्स मिला करके, उसको हम वैल्यूएशन कहते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन आपको यहां पे दिख रही है, ये बताती है कि किसी भी समय पे जो आइडियल वैल्यूएशन होनी चाहिए, जो फेयर वैल्यू जिसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट की, वो क्या होनी चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। अब ये ऊपर क्यों जा रही है? वेल, अब अगर आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री को देखते हैं, जैसे कि इंडिया है, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो धीरे 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 करके रोज डेवलप कर रही है, तो है ना। तो कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट कभी नीचे भी आता है, लेकिन हर रोज जो है हमारी इकोनॉमी और ग्रो कर रही है। तो इस लाइन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां पे हम कभी इमोशन से डिसीजन नहीं लेते हैं, डर के मारे या फिर लालच के मारे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, हम लोग सिंपल रैशनल तरीके से काम करते हैं, तो किसी भी स्टॉक को या फिर स्टॉक मार्केट ओवरऑल को हम इस प्राइस पे खरीदेंगे, राइट। तो ये तो बात हो गई आइडियल वर्ल्ड की, जहां पे कोई इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, हम सिंपल लॉजिक से काम करते हैं। लेकिन हम भी जानते हैं कि भाई हम जो दुनिया में रहते हैं यहाँ पे इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के हम देखते हैं, जो पहला फेज स्टॉक मार्केट का होता है जिसे हम लोग स्टेल्थ फेज बोलते हैं। तो स्टेल्थ फेज के दौरान मार्केट में एक काफ़ी डीप करेक्शन आया हुआ होता है, काफ़ी गिरावट आ चुकी होती है, और जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़ा बड़ा नुकसान हो चुका होता है। अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, वो 50%, 60%, 70-80% का नुकसान देखते हैं। तो ऐसे समय पे किसी का मन नहीं करता स्टॉक खरीदने का, किसी का मन नहीं करता स्टॉक मार्केट की इवन बारे में बातें करने का। लेकिन इस समय पे जहां पे इतना डर बैठा हुआ है मार्केट में, इसी समय पे स्मार्ट मनी, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो कि बहुत दूर की सोचते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नजर आती है मार्केट में, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई इतने अच्छे अच्छे शेयर्स इतने सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, तो क्यों ना इनको खरीदा जाए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के
पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए स्मार्ट मनी की खास बात क्या होती है कि जब भी वो कुछ खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हैं या फिर टीवी पे बता रहे हैं कि भाई देखो मैं ये खरीद रहा हूँ, मैं वो खरीद रहा हूँ। वो तो चुपचाप अपना जो है धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते हैं और इसीलिए इस फेज को स्टेल्थ बोला जाता है। स्टेल्थ मतलब कि छुप के काम हो रहा है, क्योंकि अगर वो सबको पब्लिसाइज करेंगे कि भाई हम खरीद रहे हैं स्टॉक्स ऐसे समय पे, तो ऑफकोर्स स्टॉक के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे और उनका बिना बात के नुकसान हो जाएगा। तो ये बाइंग करते करते एक ऐसा समय आ जाता है कि जब मार्केट जो है टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता है और ऐसे में हम स्टॉक मार्केट के दूसरे फेज में आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस फेज। तो अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जानकारी होना, राइट। तो पिछले वाले फेज में स्मार्ट मनी ने पैसा डालना शुरू कर दिया और इसकी वजह से एक बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है कि भाई ठीक है, ये मार्केट शायद यहाँ से पलट के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो हमको भी अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए। तब होता क्या है कि जब भी कोई इस तरीके की सेलिंग आती है तो जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जैसे ट्रेडर्स हैं जो कि मार्केट सेंटिमेंट पे काम करते हैं, तो उनको लगता है भाई मार्केट का सेंटिमेंट तो काफ़ी वीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर ये मार्केट गिर रहा है तो अभी मेरे को और शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए ताकि मार्केट जब गिरेगा तो उसका मैं फ़ायदा उठाऊंगा। लेकिन जो चीज़ ये ट्रेडर्स समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बदल गया है। अब ये मार्केट जो है बेयर मार्केट नहीं रहा, अब ये मार्केट जो है धीरे धीरे करके बुल मार्केट की तरफ जा रहा है। तो इसी की वजह से ये जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली है ये ट्रैप हो जाते हैं, इसीलिए इसको बेयर ट्रैप भी बोला जाता है, क्योंकि जो उनके शॉर्ट पोजीशंस हैं वो काम नहीं करते हैं और इसकी वजह से उनको अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करना पड़ता है। और ऐसे समय पे हम आते हैं मार्केट के तीसरे फेज में जिसको हम कहते हैं मेनिया फेज। तो देखिए अभी तक जितनी भी बड़ी बाइंग हुई है वो इंस्टीट्यूशन से हुई है या फिर किसी स्मार्ट इन्वेस्टर से हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे करके जब मार्केट ऊपर जाने लग जाता है तो जो मीडिया है वो मीडिया इस चीज़ पे ध्यान देता है कि भाई देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। और अगर आप मीडिया का नेचर समझते हैं तो आप जानते होंगे कि भाई मीडिया कोई भी चीज़ उनको छोटी सी भी मिलती है तो उसको कितना बड़ा चढ़ा के बताते हैं, राइट। तो मीडिया क्या होता है भाई? मीडिया का मतलब टीवी, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, राइट, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम पे, राइट। सो इन सब पे ये सारे जो मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं वो पहुंच जाते हैं, वो बोलते हैं भाई ये तो मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है और फिर वो स्टॉक्स को लेकर के या फिर इंडेक्स को लेकर के बड़े बड़े टारगेट्स बनाने लग जाते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से 20%, 30%, 40% और ऊपर जाएगा। तो अब होता क्या है कि इस मीडिया अटेंशन की वजह से आम आदमी जो है वो एंथुजियास्टिक हो जाता है, राइट। वो देखता है कि भाई ये तो सब दुनिया सब बोल रही है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो इसका मतलब मुझे भी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे भी स्टॉक्स खरीदने चाहिए। और होता क्या है कि जो पब्लिक का जो नेगेटिव सेंटिमेंट था मार्केट को लेकर के स्टेल्थ फेज में, वो नेगेटिव सेंटिमेंट धीरे धीरे करके चला जाता है और अब वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में आ जाते हैं। उनको लगता है भाई ठीक है मार्केट पलट गया यहाँ से, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये एंथुजियाज्म जो है ये तो अच्छा लगता है कि भाई ठीक है अच्छी बात है मार्केट के बारे में, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये एंथुजियाज्म जो है धीरे धीरे करके ग्रीड यानी कि लालच में बदल जाता है। और लालच आना जो बहुत ही जाहिर सी बात भी है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि ऐसे जब बुल मार्केट में जब इस तरीके का मूवमेंट आता है तो आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, चाहे कितना भी खराब स्टॉक हो, आप देखेंगे कि वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो 10% भाग गया है, 15% भाग गया है। तो ऐसे में हम जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि डिल्यूजनल हो जाते हैं, यानी कि हमारे कॉमन सेंस जो है बिल्कुल हट जाता है और हम एक दूसरी दुनिया में अपने आप को ले जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये मार्केट जो है कि इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, क्योंकि ये सारे जो रीजंस हैं हम खुद ही बना लेते हैं या फिर हम नहीं भी बनाते हैं तो मीडिया वाले हमको दे देते हैं। और ऐसा सोच के हमको लगता है कि ठीक है निफ्टी अगर आज 18,000 पे है तो निफ्टी 19,000 पे, 20,000 पे, 30,000 या 40,000 पे भी जा सकता है ना। तो इस तरीके का एक माहौल बन जाता है जहां पे ऐसा लगता है कि मार्केट कभी नीचे गिरने वाला नहीं है। और ऐसे ही समय पे जहां पे इतना ज्यादा एंथुजियाज्म बना हुआ है, इतनी ज्यादा ग्रीड बनी हुई है, इतना ज्यादा लालच बना हुआ है, जो शुरू के जो इन्वेस्टर्स थे, जो स्मार्ट मनी या फिर जो इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने पैसा शुरू में लगाया था, जो कि अभी बहुत बड़े प्रॉफिट पे बैठे होते हैं, वो धीरे 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 करके मार्केट से एग्जिट लेना शुरू कर देते हैं और उनके एग्जिट लेने की वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है। तो जब भी इस तरीके का कोई डिप आता है मार्केट में तो पहला जो रिएक्शन होता है पब्लिक का, वो उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी तक वो क्या देखते आ रहे हैं कि जब भी वो किसी डिप पे खरीदते हैं तो मार्केट वहां से ऊपर जाता है और उनका प्रॉफिट होता है। तो ये भी उनको वही लगता है कि उसी तरीके का एक डिप है, तो वो क्या करते हैं कि खरीद लेते हैं। और जब इस डिप के बाद में थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है तो उनको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, लाइफ रिटर्न टू नॉर्मल हो गई है, मार्केट फिर से दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो चीज वो रियलाइज नहीं करते हैं कि ये वो डिप नहीं है जिस पे उनको खरीदना था, क्योंकि जो भी बुलिश पोजीशंस लेता है और उस पोजीशन को होल्ड करता है
वो यहाँ से ट्रैप हो जाता है। और जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरने लग जाता है, धीरे धीरे करके हमारा जो एंथुजियाज्म था, जो हमारे अंदर का जो लालच था, वो सब चला जाता है और अब हमारे अंदर डर बैठने लग जाता है। और शुरू में तो उतना डर नहीं लगता है, लेकिन जब आप देखते हैं अपना पोर्टफोलियो 15% का लॉस जो है 20% का हो जाता है, 20% का लॉस 30% का हो जाता है, तो वो जो डर है वो इतना ज़्यादा फैल जाता है कि अब हम डर के मारे ही वो सारे जितने हमने शेयर्स खरीदे थे सबको बेचना शुरू करते हैं। और इस सेलिंग की वजह से मार्केट में जिसे कैपिचुलेशन बोलते हैं, कि वो अचानक से इतनी बड़ी गिरावट आती है जिसकी वजह से लोगों का भारी नुकसान हो जाता है। और चूंकि लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो चुका होता है, उनकी फिर से वही नेगेटिव फीलिंग जो उनकी शुरू में पहले फेज में आई थी, वो नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, क्योंकि कई सारे ट्रेडर्स, कई सारे इन्वेस्टर्स बड़ा नुकसान खा चुके होते हैं। अब वो उसी फेज में आ जाते हैं जिसे डिस्पेयर कहा जाता है, जहां पे वो स्टॉक मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई मेरे को स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं करना है, ये यहाँ तो सिर्फ नुकसान होता है। तो ये जो आखिरी वाला फेज है, इसको ब्लो ऑफ फेज भी बोलते हैं। तो अगर आपको याद होगा, जो पहला फेज हमने डिस्कस किया था, स्टेल्थ फेज, हम घूम फिर के वहीं पे वापस आ जाते हैं, राइट, जहां पे पूरी नेगेटिविटी छाई हुई है, कोई मार्केट में कुछ खरीदना नहीं चाहता है, अपना पोर्टफोलियो देखना नहीं चाहता है। तो हम वापस से ये जो साइकिल है फिर से रिपीट होगी, यहाँ से फिर से स्टेल्थ फेज आता है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स आते हैं, फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं। तो ये जो साइकिल है वो चलती जाती है, चलती जाती है और चलती जाती है। तो दोस्तों, यही था वो मॉडल जहाँ पे हम समझते हैं कि हमारे जो इमोशंस की वजह से हम मार्केट में किस तरीके से बिहेव करते हैं। और खासकर आई थिंक रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, क्योंकि हमको समझ में आता है कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं और कहाँ पे हम गलती करते हैं, राइट। जहाँ पे हमको लालच आना चाहिए वहाँ पे हमको घबराहट आती है, और जहाँ पे हमको घबराहट आनी चाहिए वहाँ पे हमको लालच आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मॉडल को समझ करके आप अपनी इन्वेस्टिंग की जो टेक्निक है या फिर ट्रेडिंग की जो टेक्निक है उसमें थोड़ा सा बदलावट लाएंगे, और थोड़ी मैच्योरिटी के साथ में, थोड़ी स्मार्टनेस के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आप इसी तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट को इन डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप एक बेहतर इन्वेस्टर और एक बेहतर ट्रेडर बन पाएं।